रेतीले बवंडर से घिर गया पूरा चीन। पूरी तरह धूल से सन गई चीन की राजधानी पेइचिंग। पीले रंग से रंग गया पूरा चीन। गोबी मरुस्थल बना संकट की वजह। मंगोलिया में कम से कम 341 लोग लापता। चीन की राजधानी पेइचिंग में पिछले कुछ दशकों में पहली बार भीषण रेतीला तूफान आया है। सोमवार को चीन की राजधानी पेइचिंग पूरी तरह से धूल से सन गई। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से गोबी के रेगिस्तान से ये आंधी उठी और चीन के ज्यादातर हिस्सों को धूल से भर दिया। पेइचिंग में 400 उड़ानों को रद्द किया गया। इससे पहले रविवार को चीन के पड़ोसी देश मंगोलिया में भीषण आंधी आई थी, जिसके बाद से कम 341 लोग लापता हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक इनर मंगोलिया की राजधानी होहोहोत में कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। येलो हो गया चीन। गोबी मरुस्थल काफी विशाल और बंजर है, जो पश्चिमोत्तर चीन से लेकर दक्षिण मंगोलिया तक पसरा हुआ है। चीन के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और बताया है कि ये धूल भरी आंधी इनर मंगोलिया से लेकर चीन के गांसू, शांगसी और हेबेई तक फैल गई है, जो पेइचिंग के चारों ओर स्थित है। रेतीले बवंडर की वजह से हवा की गुणवत्ता हुई खराब। धूल भरी आंधी की वजह से पेइचिंग के हवा की गुणवत्ता पाताल में पहुंच गई है। यहाँ इंडेक्स सोमवार सुबह अधिकतम स्तर तक यानी कि 500 तक पहुंच गया है। PM10 का स्तर कई जिलों में बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रतिदिन PM10 का स्तर 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वास्तव में PM2.5 फेफड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले कणों का स्तर भी 300 माइक्रोग्राम के ऊपर पहुँच गया है। चीन में ये मानक 35 माइक्रोग्राम है। राजधानी पेइचिंग में साल के इस मौसम में ऐसी धूल भरी आंधी असामान्य नहीं है। पेइचिंग में 400 उड़ानें हुई रद्द। गोबी के मरुस्थल के पास होने और पश्चिमोत्तर चीन में वनों के क्षरण की वजह से पेइचिंग का संकट काफी बढ़ गया है। चीन अब इस इलाके की इकोलॉजी को सुधारने के लिए काम कर रहा है। पेइचिंग के पड़ोसी शहरों से भी प्रदूषण यहां पर पहुंच रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन और मंगोलिया में उठ रहे इस तूफान का असर अन्य पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। इस तूफान की वजह से ऊंची इमारतों से घिरे पेइचिंग के लोगों का संकट बहुत बढ़ गया है। कुछ दूरी के बाद दिखाई नहीं रहा है। ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक पेइचिंग में 400 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तूफान का असर जापान तक पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि चीन अपने शहरों का लगातार विस्तार कर रहा है, इससे संकट बढ़ गया है। खतरनाक हवा में सांस ले रही दुनिया की 90% आबादी। दुनिया भर के कई देशों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले साल IQ एयर की एक स्टडी में दावा किया गया है कि दुनिया की 90% आबादी असुरक्षित हवा में सांस ले रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं हो रही हैं। प्रदूषण से एक साल में दुनिया भर में 70 लाख मौतें हो जाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की राजधानी पेइचिंग की हवा में काफी सुधार हुआ है। वो दुनिया भर में प्रदूषित 200 शहरों की लिस्ट से बाहर हुआ है। भारत में PM2.5 का स्तर 500% से भी ज्यादा है। हालांकि 2018 के मुकाबले 2019 में प्रदूषण में यहाँ 20% की कमी आई है। 98% शहरों में सुधार हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश भारत और पाकिस्तान है। दुनिया में 30 टॉप प्रदूषित शहरों में 21 भारत और 5 पाकिस्तान के हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।